एज यू नो कि कैंसर अभी आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका प्रेवलेंट है। यस, यू नो नॉर्मल लोगों को तो हो ही रहा है, बट एट द सेम टाइम यू नो एक्टर्स आर ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, क्योंकि बात चाहे हिना खान की हो जाए, एंड देन यू नो रिसेंटली दीपिका कक्कर का भी ये बात सामने आया कि शी इज़ ऑल्सो फेसिंग सेकेंड स्टेज का कैंसर, एंड देन यू नो आज ही विभू राघव, यू नो ही इज़ ऑल्सो अ एक्टर, वो भी इसी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो वाई दिस द रीज़न कि लाइक यू नो कैंसर्स इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं? See, it's very unfortunate, you know, if somebody has to experience something like that and go through it. Exactly. It's all the more unfortunate जब कुछ ऐसे लोग सामने आते हैं ज़बरदस्ती किसी को पुट डाउन करने के लिए, मलाइन करने के लिए, जैसे कि हिना खान के केस में वन ऑफ आई डोंट नो वो एक एक्ट्रेस हैं कि वो कौन है जो ज़बरदस्ती की वीडियोस बना रही थी जस्ट टू शेम हर एंड टॉक स्टूपिड अबाउट her fight and her war with a thing, you know, which is so deadly. I mean, the very fact that that woman Hina, you know, is facing it all with a smile and so courageous. I just feel if you cannot appreciate someone, then you should not disparage someone. I mean, that's really sad. That's very wrong. I mean, what kind of a society we live in. और रही बात किसी को ये चीज़ होना, ऑफ कोर्स इट्स वेरी सैड, नहीं होनी चाहिए, बिकॉज उसके साथ की जो लड़ाई होती है वो बहुत मुश्किल होती है। ऑफ कोर्स सफ़र बहुत हो जाता है कठिन। सो आई मीन इट्स जस्ट दैट गॉड बी विद देम एंड सपोर्ट देम इन दिस जर्नी ऑफ फाइटिंग विद दिस प्रॉब्लम, and may they be able to come out of it brilliantly and nicely and like a warrior. बाकी आई फील जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हेल्दी लिविंग एंड हेल्दी चॉइसेस तो हमें अपनानी चाहिए। आई मीन देखो, कहते हैं ना कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। अब अगर कोई चीज़ अचानक से होनी होती है आपकी लाइफ में तो वो तो आप नहीं रोक सकते हो, वो तो हो ही जाता है। हमारे हाथ में बस ये है कि हम जितना प्रिकॉशंस ले सकते हैं किसी चीज़ को लेके वो हमको लेना चाहिए, इज़ व्हाट आई फील। यू नो, जैसे मैंने हेल्थ, फिटनेस और राइट सोर्सेज के पास जाने की बात की, रेक्टिफाइड सोर्सेज के पास जाने की बात करी, सर्च प्रोफाइल्स, यू नो, अपने आप को इनलाइटन करो कि आप जिसके पास जा रहे हो, जिसकी भी व्यूज़ और रिकमेंडेशन ले रहे हो वो कितना जेन्युइन है, और राइट ईटिंग की बात करी। आई मीन यू शुड अवॉइड अल्कोहल एंड योर, आई मीन कभी कभार ठीक है फ़न के लिए कर लिया, बट आई फील गेटिंग एडिक्टेड टू समथिंग इज़ नॉट राइट, excess of something is not right. Addiction to alcohol, addiction to tobacco, addiction to all of these things, even processed food in fact, आपको कैंसर दे सकता है। तो you have to be away from all of that also. So कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए, एंड ऑफ कोर्स योर रेगुलर वैक्सीनेशंस, आजकल की कितनी सारी वायरल इन्फेक्शंस हैं, आपको वो लेनी चाहिए। सो देयर आर जस्ट प्रिकॉशंस जो आपको डेफिनेटली अपनी लाइफ में लेनी चाहिए, और सर्टन नॉट जस्ट हेल्दी लाइफस्टाइल बट हेल्दी लिविंग जो आपको अडेप्ट करना चाहिए अपनी लाइफ में। ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो कम से कम यू विल बी एबल टू कीप इट अवे, यू नो। बाकी जैसे कि मैंने कहा, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो जाते हैं हमारी लाइफ में, और कभी कभी कुछ कठिनाई का और कठिन सफ़र का सामना करना पड़ता है हमको। सो दैट इज़ जस्ट अनफॉर्चुनेट, बट वी शुड टेक प्रिकॉशंस। जो हमारे हाथ में वो हमें करना चाहिए, और आई फील कि अगर हम वो करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि 72 आवर्स अ वीक अगर कोई एक्सरसाइज करता है तो कैंसर उससे मीलों दूर रहता है। एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। किसी भी फॉर्म में अगर आप एक्सरसाइज अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वो बहुत हेल्प करेगा आपको, योगा बहुत हेल्प करेगा आपको। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी इनकॉर्पोरेट सच थिंग्स इन आवर लाइफ्स। वी हैव टू लव आवरसेल्व्स। अगर आप अपने आप से ही प्यार नहीं करेंगे तो
I mean, what are you expecting from others?